आज हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इसका प्रश्नावली 9.4 क्लास 8 SCRT का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उचित सर्वसमीकरणों का उपयोग कर उचित सर्वसमीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला जान जाते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तीन फॉर्मूला में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर a मानेंगे, a इक्वल टू 5x b इक्वल टू 7y। तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर क्या दिया गया है, 5x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 2a मानेंगे 5x को और b है 7y। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 25x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49y स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 10 सते 70, 70xy। यही इसका हो जाएगा आंसर। देखिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। a प्लस दूसरा क्वेश्चन है a प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर, इस फॉर्मूला पे ही बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b के जगह पर हो जाएगा a इक्वल टू a दिया हुआ है और b इक्वल टू दिया हुआ है a बाय 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू b दिया हुआ है a बाय 2। अब यहाँ पर हम 2 से 2 को कट कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो बच गया a गुने a होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टा 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, 4 लेंगे एलसीएम। तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर बाय 4 होगा इसका आंसर। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5x प्लस 2.5 y का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो a स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, तो 1.5 x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2.5 y का स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर लिखेंगे 1.5x इंटू बी के जगह पर लिखेंगे 2.5y। अब यहाँ से 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 x स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 y स्क्वायर प्लस 1.5 गुने 2 क्या होता है 3.0।
और 3.0 गुने 2.5 होता है 7.5 एक्स वाई। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये भी है x a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। तो यहाँ पर हम x से x काट सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर f करने जा रहे हैं। f में दिया गया है 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b a माइनस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ 2 को दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4a माइनस 0.5b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 0.4a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 0.4 गुने 0.4 होता है 0.16 a स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 b स्क्वायर और माइनस 2 a के जगह पर लिखेंगे 0.4a गुने 0.5b। तो ये हो जाएगा 0.16 a स्क्वायर प्लस 0.25 b स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद 0.40 ए भी इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं f में दिया गया है 1/3a प्लस 2/3b इंटू दिया गया है 1/3a प्लस 2/3b। तो यहाँ हो जाएगा 1/3a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/3 a का स्क्वायर प्लस 2/3 b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर लिखेंगे 1/3a इंटू b की जगह पर लिखेंगे 2/3b। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1/9 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 b स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, a गुने b करेंगे तो ab बट्टा 3 तिया हो जाएगा 9। यहाँ से हम लॉसा भी ले सकते हैं, सबका एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab, इसका हो जाएगा। नंबर जी दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए मान लिए हैं किसको, वाई स्क्वायर को, और बी मान लिए हैं वाई को। सबसे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर वाई स्क्वायर और बी की जगह पर वाई। अब वाई पावर में गुना क्या होता है, 2 दूनी 4, तो वाई के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई के पावर 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। दिया है एच नंबर क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू आर माइनस 3 इंटू पी क्यू आर प्लस 3। यहाँ पर ए मानेंगे पी क्यू आर को, बी मानेंगे 3 को। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए किसको माने पी क्यू आर को, ए पी क्यू आर को माने हैं ए, तो ए स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने 3 को, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसका हो गया आंसर। नंबर दिया गया है आई दिया गया है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। अब यहाँ पर करेंगे a माइनस बी, ए मानेंगे अगर 2x लिखेंगे 2x माइनस 5 देंगे प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 को गुना करेंगे 2x माइनस 5 से। अब गुना करते हैं, 2 दूनी क्या होता है 4, 4x स्क्वायर माइनस 5 दूनी होता है 10, 10x यहाँ प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, 3 दूनी क्या होता है 6, 6x होगा प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 5 या क्या होता है 15 होगा। अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 10 में से 6 गया तो क्या होगा 4, बड़ी संख्या 10 है, 10 के पीछे जो अंक होता है वही चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए यहाँ होगा -4x माइनस 15, ये इसका हो गया आंसर।